चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, देखते हैं। शी डिनाइड दैट शी हैड रिटन द लेटर। तो एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होती हैं, दो उपवाक्य होते हैं। यहाँ पे शी डिनाइड है, दूसरा है शी हैड रिटन द लेटर। तो एक जो हमारा क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मतलब मुख्य उपवाक्य होता है जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है। दूसरा जो होता है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हिंदी बोलते हैं आश्रित उपवाक्य या डिपेंडेंट उपवाक्य, मतलब किसी पर निर्भर होना। यह अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। तो हम जब बनाएंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट हैं, एक नाउन क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज और एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहले हम पढ़ते हैं नाउन क्लॉज की कुछ रूल्स हैं कि कैसे कार्य करते हैं नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखिए, वाक्य में नाउन का कार्य करती है, नाउन क्लॉज का नाम ही है, तो इसमें पूरा जो वाक्य होगा वो नाउन का कार्य करता है। अतः यह दैट तथा WH शब्द व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, व्हाई, व्हाट आदि से प्रारंभ होती हैं। इसका अगर हिंदी में हम अर्थ लेते हैं तो क्या होता है कि, क्या, कौन, की, क्यों, की, कब आदि होता है। मान लो हम सेंटेंस लेते हैं, ही सेज समथिंग इट इज नॉट करेक्ट, तो क्या बनाएंगे, व्हाट ही सेज इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट रूप में आया है कौन, यहाँ पे तो क्लॉज हमारी है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, ये व्हाट ही सेज जो आई है। तो व्हाट ही सेज जो क्लॉज है ये इज जो है इसके सब्जेक्ट रूप के रूप में, मतलब नाउन के रूप में आई है। यहाँ पे ये पांच प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पे किस रूप में आई है, सब्जेक्ट रूप में, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो व्हाट ही सेज, जो कुछ वह कहता है, जो वह कहता है वह सही नहीं है। अगला देखते हैं, ही मे बी गिल्टी आई कैन नॉट से। यहाँ पे देखिए ही मे बी गिल्टी, देखिए क्या बना है, आई कैन नॉट से वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है, यहाँ पे जो में आया है कैसे बदलेंगे, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज काम करती है। तो यहाँ पे आई कैन नॉट से जो है ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, वेदर ही इज गिल्टी और नॉट ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है। अब ये रूल है कैसे बदला गया है, देखिए में का प्रयोग होने पर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में को बदल देते हैं और कंजक्शन वेदर का प्रयोग करें या करते हैं, इफ भी कर सकते हैं, उचित भाव के लिए और नॉट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई कैन नॉट से ले आए क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ और ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कार्य करेगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब यह है, ट्रांजिटिव वर्ब यह है। तो आई कैन नॉट से वेदर कंजक्शन लगाते हैं, ही इज, यहाँ पे मे को किस में बदल देंगे, इज एम आर में, तो ही इज गिल्टी और नॉट जो है उचित भाव के लिए जोड़ देते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, वेयर है यू पुट माई बुक टेल मी, तो टेल मी वेयर है यू हैव पुट माई बुक। अगला सेंटेंस देखते हैं, द क्लाउड्स वुड रेन दैट वाज आवर होप। यहाँ पे क्या है, आवर होप वाज दैट द क्लाउड्स वुड रेन। यहाँ पे क्या है, एक बात समझना, कंप्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब वाज आया है। आवर होप जो है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, आवर होप वाज दैट द क्लाउड्स वुड रेन, यहाँ पे दैट कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। आवर होप हमारी इच्छा थी कि, यहाँ पे इसका अर्थ की निकल रहा है, द क्लाउड्स वुड रेन। तो यहाँ पे क्या है, द क्लाउड्स वुड, दैट द क्लाउड्स वुड रेन कंप्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब है, मतलब कंप्लीमेंट मतलब पूरक होता है, और लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, जैसा भी आपको पहले भी हम बता चुके हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर इज सेइंग समथिंग पे अटेंशन टू इट। ये चीज़ देखना, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। आप पहले जान चुके हैं कि कितने कंजक्शन इसके हैं, कौन से कंजक्शन लगाए जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड से बनता है, वेयर है, व्हेन है, हु है, विच है, व्हाई है, व्हाट है आदि हैं। देखिए यहाँ पे यह बना तो आप कैसे बनाए बताते हैं आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन आप समझते होंगे, यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो पे अटेंशन टू तो हमारा हो गया प्रीपोजिशन तक, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है।
तो व्हाट या समथिंग कह सकते हैं, समथिंग को हमने व्हाट कर दिया। व्हाट द टीचर इज सेइंग। एक बात आप ध्यान रखना, जब बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तब उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ना कि आप सहायक क्रिया डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। एक चीज देखना है यहाँ पे, समथिंग को हटाकर व्हाट कंजक्शन का प्रयोग उचित भाव के लिए कर सकते हैं या करें। अगर यहाँ पे समथिंग आया है तो व्हाट कंजक्शन का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, द सनलाइट वुड कम दैट वाज अवर होप। आवर होप वाज नॉट रॉन्ग, ये सेंटेंस है। तो आवर होप दैट द सनलाइट वुड कम वाज नॉट रॉन्ग, ये आप समझते होंगे कि आवर होप वाज नॉट रॉन्ग बाद में आया, दैट द सनलाइट वुड कम पहले आया। तो एक बात समझाते हैं, इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, हम नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन में, प्रिंसिपल क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन जो आया है उसके अपोजिशन में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज रखते हैं। जैसे आवर होप, हमारी इच्छा क्या थी, द सनलाइट वुड कम। तो द सनलाइट, दैट द सनलाइट वुड कम जो है ये इसका अपोजिशन में है। हमारी इच्छा क्या थी, सूर्य की रोशनी आएगी। हमारी इच्छा क्या थी, सूर्य की रोशनी आएगी, सूर्य की रोशनी आएगी, ये हमारी इच्छा थी। तो जो वाज नॉट रॉन्ग है इसका ही पार्ट बाद में है, क्योंकि यहाँ पे दैट द सनलाइट वुड कम है वो अपोजिशन में है नाउन के। फिर अगला देखते हैं। ये हमारी एक नाउन क्लॉज हो गई। अब समझते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की दूसरी क्लॉज है, कौन सी है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव आप समझते होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में आए हैं नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ये दो तरीके से बनाई जाती है। पहली बात ये याद रखो, इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, जोड़ने वाले प्रोनाउंस, हु है, विच है, हुज है, हुम है, दैट है आदि। रिलेटिव एडवर्ब कौन से हैं, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर आदि। इनको ध्यान में रखना अब अगर आपको सीखना है। इन प्रोनाउंस को विशेषता बताने वाले शब्द के पास रखते हैं। किसके पास रखेंगे, जो शब्द विशेषता बताएगा। जैसे आ मैन स्पीक्स द ट्रूथ, एवरीबडी लव्स हिम। तो क्या एवरीबडी लव्स आ मैन, प्रत्येक व्यक्ति उस आदमी से प्रेम करता है। हु स्पीक्स द ट्रूथ, तो यहाँ पे आया नहीं आया, इसकी विशेषता बता रहा आदमी की, तो हु यहाँ पे जो आया है ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि एवरीबडी लव्स आ मैन ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, हु स्पीक्स द ट्रूथ ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए मैन की विशेषता बता रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे आगे देखते हैं। आई हैव अ वॉच इट गिव्स करेक्ट टाइम। तो क्या है, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच, यहाँ पे व्हिच आएगा, भूल गए हैं, व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम। तो क्या आएगा यहाँ पे, आई हैव अ वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय बताती है, सही समय देती नहीं है, घड़ी सही समय बताती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आई लिव इन दिस हाउस द हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। क्या है यहाँ पे समझते हैं, द हाउस वेयर आई लिव बिलोंग टू माई फ्रेंड। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हेयर आ जाए, देयर आ जाए, हाउस आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, स्कूल आ जाए, आदि शब्द आने वाले वाक्यों में वेयर का प्रयोग करते हैं, याद रखना, इसलिए यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं अगला वाक्य। जैसे ही केम टू मीट मी एट नाइट आई हैड स्लेप्ट देन। तो ही केम टू मीट मी एट नाइट व्हेन आई हैड स्लेप्ट, ये भी ध्यान रखना। पहले आप देखिए, ही केम टू मीट मी एट नाइट आई हैड स्लेप्ट देन। क्या है, ही केम टू मीट मी एट नाइट व्हेन आई हैड स्लेप्ट, यहाँ पे समय आया है, ये व्हेन का प्रयोग किया गया है। फिर आगे देखते हैं, ही टोल्ड यू आ स्टोरी फुल स्टॉप ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी। क्या है, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी एज ही टोल्ड यू, एज ही यहाँ पे आया है। एक ध्यान रखना, सच और सेम के साथ एज का प्रयोग होता है। अंग्रेजी आप लोग समझते होंगे टफ लग रहा है, मुश्किल लग रही है, अगर मुश्किल होती तो मैं क्यों पढ़ाता होता। मुश्किल नहीं है, उसको आप समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, समझ में जरूर आ जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है, तो याद रखना। अगला देखिए, फिर हमारी है अब एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एज अ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब आप समझते होंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य।
अब इसमें ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी कार्य करेगी वो क्रिया विशेषण का कार्य करेगी। क्रिया विशेषण आप समझते हैं, वर्ब की विशेषता बताना, एडवर्ब की विशेषता भी बताती है और एडजेक्टिव की भी विशेषता ये बताती है, लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज में आएंगे उनकी विशेषता बताएगी। देखते हैं कंजक्शंस कौन कौन से हैं। मेन कंजक्शंस आप समझते हो, जोड़ने वाले, इफ, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, देन, टिल, अनटिल, सिंस, अनलेस आदि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें सबसे पहला आता है टाइम। इसमें बहुत से हम कह सकते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के बातें हैं, जैसे टाइम आएगा, कंडीशन आएगा, मैनर आएगा। तो देखिए टाइम जब आता है तो उसके कंजक्शंस कौन कौन से, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, टिल, अनटिल आदि से समय प्रकट होता है। जैसे आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो क्या बनेगा, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यहाँ पे आफ्टर कंजक्शन लग गया। फिर देखते हैं अभिषेक हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, कॉमा, फुल स्टॉप, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, समय की बात है। अभिषेक हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन, जब द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म से चली गई थी। फिर हार्डली और स्कैर्सली के साथ व्हेन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे हार्डली मिल जाता है, यहाँ पे स्कैर्सली मिल जाता है, तो हम व्हेन ही कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं प्लेस। प्लेस में होता है स्थान। अगर कोई स्थान के बारे में बताया जा रहा है तो कौन से कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं, वेयर, वेरेवर, व्हेंस, वेदर आदि। जैसे आप कहते कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, तो कहाँ रहते हो तो समझ जाओ वेयर, कहाँ रहते हो। देखिए सेंटेंस, गुरु नानक वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, तो वो प्रत्येक स्थान पर स्वागत हुआ, तो गुरु नानक वाज वेलकम्ड वेयर ही वेंट, गुरु नानक जी का हर जगह पे वेलकम किया गया, वेयर ही वेंट, जहाँ जिस जिस स्थान पर वह गए। आगे देखते हैं पर्पज। पर्पज में उद्देश्य होता है। अगर पर्पज वाला कोई सेंटेंस आ रहा है तो दैट या लेस्ट, दैट का लेस्ट आदि हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टडी केयरफुली अदरवाइज यू विल फेल, स्टडी केयरफुली करिए अथवा आप फेल हो जाएंगे, तो क्या है, स्टडी केयरफुली लेस्ट, ऐसा ना हो कि यू शुड फेल। जब आप ये भी ध्यान रखना, जब आप मेहनत से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, सेंटेंस है, देखिए लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखना, लेस्ट के बाद शुड का ही प्रयोग होता है। मॉडर्न अंग्रेजी में वुड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले ऑलरेडी से ही शुड का लेस्ट के बाद ही प्रयोग होता है, और लेस्ट के बाद कोई सब्जेक्ट होगा उसके बाद शुड का ही प्रयोग आप करेंगे। फिर आता है रीजन। रीजन मतलब कारण, बिकॉज कारण के हैं, एज है, सिंस है आदि कंजक्शंस आते हैं। जैसे शी वाज इल, शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वाज इल, बिकॉज में क्योंकि कारण बता रहा है, बिकॉज लगा दिया। फिर कंडीशन, शर्त आती है। शर्त के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इफ, वेदर, अनलेस से शर्त होती हैं, शर्त प्रकट होती हैं। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कठिन परिश्रम करिए आप पास हो जाएंगे। ये तो वर्क हार्ड हमारा इंपरेटिव आ गया, हमें बनाना कॉम्प्लेक्स है, तो क्या बनाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इफ़, यदि कंडीशन है ना, यदि आप हमारे घर पे आते तो मैं आपका स्वागत करता है, जब आप हमारे घर पे आते, तो इस तरीके से जो वाक्य होते हैं उन्हें कंडीशनल वाक्य कहा जाता है। अगला है रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम। इसका जैसे द पुलिस केम, द मॉब डिस्पर्स्ड, पुलिस आई और भीड़ जो है तितर बितर हो गई, तो एज सून एज द पुलिस केम द मॉब डिस्पर्स्ड। फिर इसी को हम और भी एक कंजक्शन से बनाते हैं, कौन सा, नो सूनर डैट डैट दैन, ये हमारा अफर्मेटिव में है और ये निगेटिव में है। तो नो सूनर डिड पुलिस कम देन द मॉब डिस्पर्स्ड। एक बात याद रखना, नो सूनर डैट डैट दैन का प्रयोग होता है ज्यों ही त्यों ही, और एज सुन एज के साथ में कामा का प्रयोग करते हैं त्यों ही के लिए। एज सुन एज के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, इसी ध्यान रखना। अगला कंपेरिजन, तुलना करते हैं। देन, सो डॉट डॉट एज, एट डॉट डॉट एज
आज से तुलना हम लोग करते हैं। तुलना देखिए, पुनीत इज वाइज, अभिषेक इज इक्वली वाइज। पुनीत भी वाइज है और अभिषेक भी इक्वली वाइज है, तो क्या बनेगा, अभिषेक इज एज वाइज एज पुनीत। अभिषेक इज एज उतना, वाइज मीन्स बुद्धिमान है, एज में जितना, पुनीत मतलब बराबर हो गया। फिर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब होता है किसी से कंट्रास्ट होना, जैसे दो, अल्दो, इवन इफ में होता है यदि भी चाहें। जैसे ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, हम बना दिया। अल्दो ही वर्कड हार्ड इट ही फेल्ड, ये बात ध्यान रखना, सेंटेंस है, कठिन परिश्रम करने वाले कभी फेल नहीं होते, ये बात बताना मैं सही बोल रहा हूँ। अल्दो के साथ बट का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना, आप कभी कभी अल्दो के साथ में बट का प्रयोग कर देते हैं तो बट का प्रयोग नहीं होता है। मैनर, मैनर मीन्स तरीका, ढंग। एज, एज इफ, एज दो, इन दैट आदि का प्रयोग करते हैं। जब मैनर, हमें जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, कोई मैनर की बात, कोई ढंग की बात, कोई तरीके की बात हो तो कैसे करते हैं। देखिए, मोहन लिव्ड अ लग्जेरियस लाइफ, किस तरीके का रहने का उसका ढंग है, लग्जरियस लाइफ गुजारता है। ही सीम्ड टू बी अ किंग, ऐसा लग रहा है जैसे राजा हो, कैसे बनेगा, मोहन लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ एज इफ आया, ये यही चाहे, ही वर अ किंग, वह एक राजा हो। तो बच्चों एक बात याद रखना, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें, जहाँ पे फॉल्ट हो कमेंट करें, और हमारे चैनल पे आप बने रहें। और अंग्रेजी को ये दिमाग से निकाल दें कि टफ है, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, नो समझ में आए हमसे पूछिए, और आप बड़ा शांत भाव से पढ़िए, बड़ा दिमाग में, एक हम कह सकते हैं बड़ा पॉजिटिव मेथड से पढ़िए, और आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले भी बता चुके हैं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।